आज का टॉपिक है वेक्टर स्पेस। सदिश समष्टि। कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए पहले से। कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, बीजीय संरचनाएं हैं, जिनके बारे में हम पहले से थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि फील्ड एफ प्लस और डॉट पे डिफाइन थी, रिंग आर। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमारे पास एक और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर स्पेस। सदिश समष्टि, इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी स्टडी से पहले दो चीजें पहले हमें जरूरी समझना पड़ेगी, क्योंकि हर एक जितने भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं सभी में ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे। ये हमारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे, चाहे मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे, संक्रियाएं थी। अब क्योंकि हम नाम दिया वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप के सेट होंगे। एक सेट आपका कहलाएगा स्केलर और एक सेट आपका कहलाएगा वेक्टर। ठीक है, एक सेट को बोलेंगे स्केलर, दूसरे को बोलेंगे वेक्टर। ये वो वाले वेक्टर स्केलर नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये केवल एक नाम दिया हुआ हमने कि ये वेक्टर एक वेक्टर सेट है और एक स्केलर सेट है। मतलब एक सेट जिसमें से कुछ एलिमेंट आएंगे जिन्हें हम वेक्टर बोलेंगे, दूसरे सेट में से हम जो एलिमेंट लेंगे उन्हें स्केलर बोलेंगे। और ऑपरेशन लगाएंगे तो यूजुअली हम दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम दो टाइप के बाइनरी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, द्वि आधारी संक्रियाओं की। तो हमारे दो टाइप की बाइनरी कंपोजिशन इसमें बनेंगे, जिनके बारे में पूरा समझना है। और यही बाइनरी कंपोजिशन के बेस पर ही ये वेक्टर स्पेस आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। तो बाइनरी कंपोजिशन दो आधारी संक्रियाएं, एक सेट अपन वेक्टर वाले सेट को अपन मान लेते वी और स्केलर वाले सेट को अपन मान लेते एफ। ठीक है, वी और एफ हमारा एक सेट। अब एक हमने ऑपरेशन दिया, मान लो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो स्टार ऑपरेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टार ऑपरेशन क्या है, बाइनरी है, मतलब कि ये दो वैल्यू लेगा ना। तो पहली वैल्यू हम वी से ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू भी वी से ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो वी में अगर मिलता है, तो हमने मान लिया फंक्शन एफ है जो कि वी को वी को हमेशा किसी जोड़ता है, वी से जोड़ देता है। ऐसे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ। दो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट वी से आ रहे हैं और सॉल्व करने पर आंसर आपको वी में ही मिल रहा है। और मान लीजिए वो उसका आपका जो ऑपरेशन है, जो फंक्शन है वो एफ है। तो एफ हमारा फंक्शन ऐसा है कि दो वैल्यू लेता है वो वी में से, वेक्टर में से, आंसर भी वेक्टर देता है। ठीक है, तो ऐसे कंपोजिशन को हम बोलेंगे इंटरनल, आंतरिक, कि भाई वी में से वैल्यू ली, आंसर आपको वी में ही मिल गया, तो ये कहलाएगा इंटरनल कंपोजिशन, यानी कि आंतरिक द्विआधारी संक्रिया। तो एक ऐसा ऑपरेशन जो वैल्यू लेगी वेक्टर में से दोनों और आंसर भी आपको वेक्टर में देगी। अच्छा, एक काम करते हैं, एक एलिमेंट अपन स्केलर में से लेते हैं और एक वैल्यू अपन वेक्टर में से ले लेते हैं, और सॉल्व करके आंसर मुझे वेक्टर में मिलता है। और ये ऑपरेशन होता है जी पर। तो हमने एक और तरीके से ऑपरेट किया, जी नाम का ऑपरेटर, जो कि क्या कर रहा है, एफ से वैल्यू लेगा, वी से लेगा, सॉल्व करने पर आंसर आपको वी में देगा। तो दोनों ही आपके पास अलग अलग सेट है, दोनों अलग अलग सेट से आपने वैल्यू उठाई, सॉल्व की जी के थ्रू, आंसर आपको वी में मिल गया। तो ये वाला जो ऑपरेशन कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल बाय। ठीक है, तो ये कहलाता है बाय एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन आपका कहलाता है। तो दो टाइप के आप कंपोजिशन पढ़ेंगे। पहला, दोनों वैल्यू वेक्टर में से आएंगी, आंसर वेक्टर में आना चाहिए। दूसरा, एक वैल्यू वेक्टर में से, एक वैल्यू आपकी स्केलर में से। तो स्केलर और वेक्टर जो आपके सेट है केवल, उसमें से आप वैल्यू उठाएंगे, ऑपरेट करेंगे एफ या जी के थ्रू, आंसर आपको मिलेगा तो वेक्टर में ही। ठीक है, लेकिन एक कंपोजिशन आपका इंटरनल कहलाएगा, एक कंपोजिशन आपका
एक्सटर्नल कहलाएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी कंपोजिशन हमारे इसमें चलेंगे। वही हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़े थे, लेकिन एक नया स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो एक काम करते हैं, कैपिटल एफ अपन ले लेते फील्ड, ये ले लेते क्षेत्र। फील्ड की डेफिनेशन तो आपको याद होगी। ठीक है, और एक कैपिटल वी नाम का, कैपिटल वी नाम का एक हम नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, अरिक्त समुच्चित, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो हो गई। और एफ नाम की फील्ड है, तो फील्ड का अपनी खुद की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये जो वी है इसको हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस, इसको नाम दे रहे हैं वेक्टर स्पेस। अगर ये कुछ कंडीशन फॉलो करेगा, वेक्टर स्पेस ओवर वी एफ, एफ के ऊपर, मतलब इसमें जो स्केलर साइट है वो आपका एफ मान लेंगे, तो नॉर्मली इसको हम कहेंगे वी ब्रैकेट एफ। इस टाइप से इसका नोटेशन रहेगा कि वी हमारा वेक्टर स्पेस है, ब्रैकेट में स्केलर है, और वी हमारा वेक्टर स्पेस स्केलर स्पेस एफ पर, यानी कि फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस बनाता है, सदिश समष्टि बनाता है, अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी, वी जो है एडिशन पे अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आबेली समूह। तो अबेलियन ग्रुप मतलब 5 प्रॉपर्टीज, तो अबेलियन की पहली प्रॉपर्टी कि आपने ए बी दो एलिमेंट उठाए, बी में से ए प्लस बी जो है वो बी में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ए बी नहीं मान रहे अपन अल्फा बीटा ले लेते हैं अलग अलग उठाने के लिए, तो अल्फा बीटा आप लोग बी में से और अपन ए बी ले लेंगे एफ में से, ऐसा कर लेते हैं। दूसरा क्लोजर हो गया। फिर अब एसोसिएटिव, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑर्डर चेंज करने का आंसर वही आएगा हर एक अल्फा बीटा गामा के लिए, जो आपका वेक्टर स्पेस बी से लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक एलिमेंट जीरो टाइप का जरूर मिलेगा, जीरो वेक्टर, जिसमें आपने अल्फा का ऐड करें या अल्फा में जीरो का ऐड करें तो आंसर आपको वापस अल्फा मिल जाए। आइडेंटिटी, अल्फा का इनवर्स माइनस अल्फा जरूर मिलेगा, जिसको सॉल्व करने पर आंसर जीरो वेक्टर आए, तो जीरो वेक्टर के लिए अपन जीरो बार लगा रहे हैं। ठीक है, या बुक में क्या बोल्ड वाला जीरो बना होगा, बोल्ड तो बार बना सकते, तो जीरो बार लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो ये 5 प्रॉपर्टी, पहले तो ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए प्लस पे। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अदिश गुणन पे, अदिश गुणन के सापेक्ष समृत, अदिश गुणन के सापेक्ष समृत होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ये क्लोज होना चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक वैल्यू आप लोगे एफ से और एक वैल्यू लोगे आप बी से, दोनों को सॉल्व करने पर जो आंसर है वो बी में आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ए इंटू अल्फा सॉल्व किए तो जो आंसर है आपका बी में आ गया, इसका मतलब ये क्लोज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे अदिश गुणन पे। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। तीसरे नंबर, ठीक है, तो टोटल 5 प्रॉपर्टी और एक 6 प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं मेन मेन हेडिंग कि पहले के अंदर 5 प्रॉपर्टी हुई, दूसरे पे एक प्रॉपर्टी हुई, और थर्ड पे हमारी 4 प्रॉपर्टी आएंगी डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप में कि ए अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे तो आंसर ए अल्फा प्लस ए बीटा आना चाहिए। दूसरा नंबर ए प्लस बी ऐड करने पे अल्फा का मल्टीप्लाई करें तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा आएगा, वैल्यू सेम वैल्यू आएगी। थर्ड नंबर ए बी का मल्टीप्लाई करके अल्फा को सॉल्व करें, या पहले बी का मल्टीप्लाई अल्फा में करें बाद में ए का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर इक्वल आएगा। और फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 आपको मिलेगा एफ में से, आंसर अल्फा आएगा, लेकिन 1 कहां से मिलेगा, एफ में से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो रहा है वो स्केलर है, तो मल्टीप्लाई में एक वैल्यू आपकी बी से आएगी और एक वैल्यू आपकी एफ से आएगी, और दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो बी में आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो ये होगी। तो ऐसे करके टोटल आपकी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज 1 और 4, तो ऐसे करके टोटल आपके पास हुई 10 प्रॉपर्टीज, 10 कंडीशंस। ये 10 कंडीशन अगर किसी एक सेट पर डिफाइन अगर हो रहे हैं, जिसको जो कि स्केलर सेट आपने एफ लिया हुआ है फील्ड, तो अगर ऐसा हो रहा है
तो इस सेट को हम बोल देंगे वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, अगर ये सारे के सारे रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी चीज। तो एक मिनट, तो क्वेश्चन एक देखिए इसका एग्जांपल कि प्रूव दैट set of all ordered and tuples, prove that set of all ordered and tuples of elements of field F forms vector space, forms vector space। ये हमें प्रूव करना है कि जो सिद्ध करना है कि F नाम का क्षेत्र है जिसके जो अवयव है, जिसके जो एलिमेंट है, वो उसका जो n टपल्स का जो सेट होगा, ऑर्डर्ड n टपल्स, ऑर्डर्ड n टपल्स से जो सेट बनेगा, ठीक है, उस सेट का जो भी सेट बनता है वो सेट आपका वेक्टर स्पेस बनेगा, ये बताना है, मतलब सभी समष्टि बनेगा। तो सबसे पहले तो F नाम का सेट, ठीक है, तो F नाम का सेट हो गया आपका फील्ड, इसके अंदर है बहुत सारे एलिमेंट, ठीक। ऑर्डर n टपल्स की बात करें, n टपल्स का मतलब है कि n वैल्यूज का एक एलिमेंट बनेगा, मतलब D नाम का जो सेट बना रहे हैं अपन वेक्टर, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, वो एक एलिमेंट n टपल का होगा, मतलब एक एलिमेंट आपने अल्फा लिया है तो उसके अंदर n वैल्यूज होंगी, a1 a2 a3, जैसे कोऑर्डिनेट बताते हैं ना उसी टाइप से, तो ये आपका हो जाएगा an तक। ऐसे मान लो बीटा लिया तो बीटा में आपके बनेंगे b1 b2 b3 bn, तो इस टाइप का आपका जो ये टपल्स है, तो जैसे आपके आप कोऑर्डिनेट लिखते थे 1, 2 तो ये 2 टपल्स हैं, अगर आप लिखते 0 0 1 तो ये आपके 3 टपल्स हैं। तो इस टाइप का जो n टपल्स की बात कर रहे हैं कि n एलिमेंट्स अपन ने f में से उठाए, तो जितने भी आपके ये a1 ai है, जितने भी bi हैं, गामा के लिए अगर देखें तो c1 c2 c3 cn, ठीक है, तो जितने भी ai है bi bj है, जो बी आई है और सी आई है, जितने भी ये सारे के सारे आपके एफ से उठाए हैं, और एफ से उठा के आपने एक ऑर्डर में लगा दिया है कि पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर nth है, तो ऐसे करके जो अपन ने एन और एन वैल्यूज का अपन ने ऑर्डरिंग करी है, तो ये एन टपल कहला रहा है, और एन टपल की एक ऑर्डर है, ठीक है, और इससे एक एलिमेंट जनरेट हो रहा है, और ये जो एलिमेंट है ये कहला रहा है अपना एक एलिमेंट स्पेस V का। अब इसको अपन बताना है कि वेक्टर स्पेस बन रहा है ये, तो इस टाइप के एलिमेंट का जो सेट बनता है, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास अगर 2 टपल की अगर मैं बात करूं समझने के लिए, तो 2 टपल के लिए हम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का आपने एलिमेंट लिया, वाई एक्सिस का एलिमेंट लिया, तो एक्स पे जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ है, तो वाई पे जो एलिमेंट है वो भी -∞ से +∞ है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू आपको एक्स वाई टाइप की मिल जाएगी, ठीक है, और जितनी भी वैल्यू आपको मिल रही है एक्स वाई टाइप की, ये मिल करके एक स्पेस बनाती है जिसको आप क्या लिखते थे r क्रॉस r या r स्क्वायर, ठीक है, 3 डायमेंशन में जाएगा तो 3 टपल्स का एक साइड एलिमेंट बनेगा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट बनते हैं उन सबका कंप्लीट सेट, ये पूरा प्लेन बन रहा है या स्पेस बन रहा है, ये जो मुझे बताना है जनरलाइज कर दिया हमने 2 और 3 के लिए, n के लिए किया है, तो n के लिए किया है तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ vn। तो vn नाम का जो सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के होंगे, a1 a2 a3 an, और जिसमें जितने भी ai हैं, जितने भी ai हैं ये आपके कहां से आएंगे f से, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, बस n टपल्स हो तो n ही वैल्यू देंगे। तो इस टाइप का जो सेट बनेगा इससे प्रूफ कर रहा है कि ये वेक्टर स्पेस है, और किसके बेस पे है, f के बेस पे, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस बताने के लिए हमें इसमें रूल्स बताने पड़ेंगे। तो पहला नंबर vn प्लस पे क्या होना चाहिए, अबेलियन, आबेली, अबेलियन की पहली प्रॉपर्टी, आप 2 एलिमेंट उठाएंगे vn में से, दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो v में ही होना चाहिए,
ठीक है, तो काम करते हैं हम अल्फा बीटा गामा पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि 3 नंबर मुझे लगेंगे इसमें। एक अल्फा ले लेते हैं अपन, A1 A2 AN, और एक बीटा ले लेते हैं B1 B2 BN। ठीक है, और इसमें जितने भी A1 A1 B1 A2 B2 AN BN जितने भी वैल्यूज आई है सारी की सारी F में से आई हैं। तो अपन क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, A1 का प्लस B1 से होगा, A2 का एडिशन B2 से होगा, ऐसे करते करते AN का एडिशन BN से होगा। अब AI और BI ये दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं? F से। तो AI प्लस BI जो एलिमेंट होगा वो भी F से ही होगा। ये F तो फील्ड है ना, और फील्ड तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करता है प्लस और डॉट पे। ठीक है, सारी की पांचों पांचों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है इसमें तो, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो करता है। तो AI प्लस BI वैल्यू भी आपको F में मिलेगी, यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट A1 प्लस BA1 ये भी F का एलिमेंट है, ये भी F का है, ये भी F का। तो ये F के n एलिमेंट्स आ गए हैं। तो जितने भी n एलिमेंट्स आएंगे F के, और उनको अगर ऑर्डर में आपने लगा दिया तो जो भी एलिमेंट बनेगा वो B का ही एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा VN का ही एलिमेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, और ऐसा सभी अल्फा बीटा के लिए होगा। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर, फिर हम शो करेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या करते हैं अल्फा बीटा के साथ एक गामा और ले लेते हैं। चलो क्या लेते हैं, C1 C2 CN, और हम ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों वैल्यू लिख देंगे। जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस, थोड़ा सा स्टेप करनी पड़ेंगे सॉल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी तो समझने के लिए। ठीक है, और लास्ट वाला जाएगा AN प्लस BN प्लस CN। अब पहली बात तो जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट चल रहे हैं आपके A1 B1 C1 ये F के एलिमेंट है, और F पहले से एसोसिएटिव होता है। तो F की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको ब्रैकेट एसोसिएटिविटी से चेंज कर दें। एसोसिएटिविटी से चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो फिर से आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस गामा आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एसोसिएटिव। दो प्रॉपर्टी होगी, तीनों बची है प्लस में। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमें पता है कि जीरो एलिमेंट एफ में मिलता है, और जीरो को n बार रख दो। ठीक है, तो जो टपल बनेगा उसको हम नाम देते हैं जीरो बार। ठीक है, तो इस टाइप से जीरो एलिमेंट आपको किसमें मिलेगा, बी में। अब एक काम करते हैं अल्फा प्लस जीरो करते हैं। तो अल्फा प्लस जीरो मतलब अल्फा में ये वाला जीरो ऐड कर दिया जाए, तो क्या आएगा ए प्लस जीरो ए ए ए। ठीक है, A1 A2 A3 AN सारा वैल्यू हो जाएगा, ये वापस अल्फा आ गया। ऐसे जीरो प्लस अल्फा कर दें तो अभी आपको वापस अल्फा आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपको एलिमेंट मिल गया जीरो। इसके बाद इनवर्स, कि अल्फा में प्लस करें माइनस अल्फा, तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बन रहा है ए से, तो ए आई जितने भी वो एफ में है, तो माइनस ए आई भी एफ में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एडिशन का इनवर्स माइनस से मिलेगा फील्ड में। फील्ड की बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड जो मैं कहा था कल, बोला था कि फील्ड एक बार पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ए आई से जितने एलिमेंट बनेंगे वो होगा A1 A2 AN, ये हो गया आपकी अल्फा। और माइनस ए आई से आएंगे माइनस A1 माइनस A2 माइनस AN। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, और इसको हम बोल देते हैं माइनस अल्फा, और जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो बार, तो ऐसा करके आपको इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बचा केवल कम्यूटेटिव, अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN, और इसको अपन रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं B1 प्लस A1। ये फील्ड की प्रॉपर्टी से, ये फील्ड की प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो फाइनली ये जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा। तो इस टाइप से अबेलियन का पूरा प्रूफ हो गया, 5 प्रॉपर्टी। अब हम बताएंगे सेकंड नंबर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक एलिमेंट बताते हैं अपन एफ से,
अल्फा लेंगे हम किससे, वी से, सॉल्व करेंगे ए अल्फा, तो ए अल्फा सॉल्व कर देते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई अल्फा से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वन, ए टू, ए एन, तो ए और ए वन दोनों ही आपके एफ में से आए, तो ए का मल्टीप्लाई ए आई से करोगे तो जो आंसर आएगा वो एफ में ही मिलेगा ना, तो ये सारे एलिमेंट एफ के एलिमेंट है, और एफ के जब एन एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये मिलेगी कहाँ पे आपको, वी में, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी की डायरेक्ट प्रूफ हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन वाली। अब आपके पास बच्चे चार प्रॉपर्टी और, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो पहले सिंपल वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, ए अल्फा ए वन प्लस ए बी वन, ऐसे ही आएगा, तो सॉल्व करने का ए टू प्लस बी बी टू, ए एन प्लस बी बी एन। अब एक काम करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो दो पार्ट देंगे, ए वन ए टू ए एन, और प्लस ए बी वन ए बी टू ए आएगा, ठीक है, और डेट ए बी एन। फाइनली ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, ए वन ए टू ए एन, और प्लस इसमें ये आ जाएगा, तो बी वन बी टू बी एन, और फाइनली हो गया आपका ए अल्फा प्लस ए बीटा। तो इस टाइप से आप ये पार्ट टू बुलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है ए प्लस बी इंटू अल्फा, तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई जब अल्फा से होगा तो क्या होगा, ए वन ए प्लस बी ए टू ए प्लस बी ए थ्री ए प्लस बी ए एन, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा फाइनली, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा ए वन ए टू ए थ्री, ए मल्टीप्लाई विथ ए एन, ये अलग कर लो, और प्लस दूसरा पार्ट अलग कर लो, ए बी वन बी ए टू बी ए एन, और उसको हम सेपरेट करेंगे तो आएगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा, तो ये पार्ट भी आपका प्रूफ हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा से करें, या ए का मल्टीप्लाई बी अल्फा से करें, तो ये आप उसको सॉल्व करोगे सिंपली ब्रैकेट लगा के, तो ये भी कर सकते हो सॉल्व। अब आखिरी बचती प्रॉपर्टी वन इंटू अल्फा, तो वन एलिमेंट लेते हैं अपन एफ से, अल्फा लेते हैं बी से, वन का मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, वन इंटू ए टू वन इंटू ए एन, फाइनली आ जाएगा ए वन ए टू ए एन, जो की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा के। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाएगी, और लास्ट में लिख दोगे, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस है जिसमें हमने स्केलर लिया है, तो वी वेक्टर स्पेस है एफ पर, ये हो जाएगा आपका वेक्टर स्पेस का पार्ट। अब नेक्स्ट है अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, तो जनरल प्रॉपर्टीज कुछ सामान्य गुणधर्म, जो कुछ प्रॉपर्टीज है जो वेक्टर स्पेस हमेशा फॉलो करता है, तो पहले तो हमको वेक्टर स्पेस मानना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस मानने के साथ ही इसके साथ 10 प्रॉपर्टी तो इसके साथ ही आ गई, 10 रूल्स जो इसको फॉलो कर रहे हैं, तभी तो ये जिसको ये फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से वेक्टर स्पेस कहला रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब जीरो तो बी में मिलेगा ही मिलेगा, और एक जीरो मिलेगा आपका एफ में, एक एफ में जीरो मिलेगा और एक जीरो मिलेगा आपको बी में, ठीक है। अल्फा बीटा हम बी में से लेंगे और ए बी हम लेते हैं एफ में से, ठीक है, इतने एलिमेंट हम ले रहे हैं और इनसे कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो पहली नंबर की प्रॉपर्टी कि ए स्केलर है, जीरो आपका वेक्टर है, तो ए डॉट जीरो करोगे तो जो आंसर आएगा वो जीरो बार होगा, मतलब कौन सा जीरो होगा, वेक्टर का, ए इंटू अल्फा जो आंसर आएगा वो किसमें मिलता है, बी में मिलता है, और बी में जो जीरो वैल्यू है वो जीरो बार होगी, तो ये आपको प्रूफ करना है, इसका आंसर जीरो बार होगा। तो पहली बात तो हमें पता है जीरो बार, जीरो प्लस करेंगे तो आंसर जीरो बार आएगा, दोनों तरफ स्केलर ए का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना देगा, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, ए जीरो प्लस ए डॉट जीरो, ए जीरो और प्लस जीरो बार ले सकते हैं 7, ठीक है। अब ये बी जो है ग्रुप तो बन ही रहा है ना प्लस पे, तो ग्रुप बन रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन दोनों रूल फॉलो होंगे,
तो लेफ्ट कैंसिलेशन रूल के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिल, और अपने पास बचेगा ये फाइनल वैल्यू। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी की जीरो में अल्फा का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो फिर भी जीरो बार ही होगा, क्योंकि जीरो आपका जो आ रहा है वो एफ से आ रहा है, अल्फा बी से आ रहा है। तो जीरो अल्फा इंटू एफ इंटू बी जो आंसर आएगा वो बी में होगा। तो तब भी आंसर आपका, चाहे कोई भी जीरो मल्टीप्लाई करो, एक स्केलर एक वेक्टर आप लोगे, मल्टीप्लाई करने का आंसर आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए काम करते हो, जीरो प्लस जीरो की वैल्यू जीरो, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो प्लस जीरो में मल्टीप्लाई अल्फा का, जीरो अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, जीरो अल्फा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जीरो अल्फा जो है ये वेक्टर का एलिमेंट है तो उसमें एडिशन में वेक्टर की वैल्यू होगी, स्केलर का नहीं है कि स्केलर को ऐड कर दो, वेक्टर में वेक्टर का ही नंबर ऐड होगा। ये एडिशन जो है आपकी वो इंटरनल है, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ठीक है। एक्सटर्नल को एक वैल्यू आपको दो अलग अलग सेट के लिए चाहिए, पहली वैल्यू आपकी एफ की, तो दूसरी वैल्यू आपको बी की मिलेगी, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर बी में मिलना है। और इंटरनल में क्या है कि दोनों वैल्यू आपकी बी की होगी, आंसर भी आपको बी में मिलेगा। इस तरीके से फिर से वही लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ए में माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करें या माइन, ठीक है, तब भी आंसर, तो जो आंसर आपका जो आएगा वो माइनस ए अल्फा होगा, ठीक है। इसके लिए एक तो अपन अल्फा, क्योंकि माइनस अल्फा चाहिए ना, तो माइनस अल्फा के लिए आपको अल्फा अगर आप 20 लोगे तो माइनस अल्फा आपका बी में मिलेगा, इस तरीके से कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ए इंटू माइनस अल्फा, तो काम करते दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो। ए जीरो की वैल्यू तो जीरो जाएगी पहली वाली कंडीशन से, और ये जाएगा ए अल्फा प्लस माइनस ए इंटू माइनस अल्फा। तो ऑब्वियस बात है कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने का आंसर जीरो आता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो। दो नंबर जिनको ऐड करने पे जीरो आ रहा है, तो जीरो कब आएगा, जब दोनों इनवर्स हो। इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस अल्फा जो है वो माइनस का ए अल्फा हो जाएगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो माइनस ए का मल्टीप्लाई अल्फा से करें तो आंसर फिर से वही माइनस ए अल्फा आता है। तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आपके पास, सेम वही कंडीशन है कि ए प्लस माइनस ए की वैल्यू, ए और माइनस ए ना, इसकी वैल्यू आएगी जीरो, क्योंकि ए आपने एफ से लिया है, माइनस ए भी आपको एफ से मिलेगा, दोनों को ऐड करने पे जीरो, वो भी एफ से ही आएगा। इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो अल्फा हो जाएगा, जीरो अल्फा जो आएगा वो वेक्टर आ जाएगा, हो जाएगा ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। और फिर से कंडीशन कि माइनस ए अल्फा का इनवर्स होगा माइनस का ए अल्फा। इस टाइप से आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी मिलेगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को अगर अपन देखें, ए का मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा से करें तो आंसर ए अल्फा माइनस ए बीटा मिलता है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के लिए हम इसको, हमें ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस में ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है। तो और इसको हम ए एलिमेंट हम एफ से लेते हैं, अल्फा बीटा में एलिमेंट बी से लेते हैं, ठीक है। और इनका जब एलएचएस लेंगे ए अल्फा माइनस बीटा, इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। और यहां से आपके पास प्रॉपर्टी बन जाएगी वाली, तो इसको लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा। तो ए अल्फा माइनस ए बीटा ऐसा कुछ था थर्ड नंबर में, ए इंटू माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस का ए अल्फा, तो ए इंटू माइनस बीटा की वैल्यू माइनस का ए बीटा हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। ये जाएगी फिफ्थ नंबर। लास्ट अपनी है सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ए जीरो होगा या फिर अल्फा जीरो होगा, दो में से कोई एक कंडीशन होगी।
ए इंटू अल्फा 0 है तो या तो ए 0 होगा या फिर अल्फा आपका 0 होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन हम मान लेते हैं, चलो ए अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है, और दो में से कोई एक कंडीशन होगी ना, एक काम करते हैं, ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है तो सीधी सी बात है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एफ में। ठीक है, अब इसका इनवर्स ले लेते हैं अपन दोनों तरफ, तो ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स 0। अब ए इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, स्केलर इनटू वेक्टर, और इसमें हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं बाय प्रॉपर्टी, ये वाली ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा। ए और बी दोनों एलिमेंट एफ से आएंगे तो ए और ए इनवर्स भी दोनों एफ से आए, और ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आइडेंटिटी 1 हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी फील्ड की हो जाएगा 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, और 1 इंटू अल्फा बाय प्रॉपर्टी अल्फा होता है। तो ये प्रूफ हो गया, जब आप ए 0 नहीं लेंगे तो अल्फा 0 होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अल्फा को अब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, ए अल्फा इक्वल टू 0 है, और अब अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, अल्फा 0 नहीं है, तब हमें प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अल्फा 0 नहीं है, काम करते हैं, लेकिन यदि इफ अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स मिलेगा एफ में। ठीक है, और ए इनवर्स मिलेगा तो ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू 0 जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रडिक्शन, और जो कि हम पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एक ही चीज है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो मतलब ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको मान सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर ए अल्फा, अब फाइनली इन पे क्या है, दोनों ही सिचुएशन है, ए अल्फा की वैल्यू 0 है तो या तो ए 0 होगा या अल्फा का वैल्यू 0 होगा, दो में से कोई कंडीशन बनेगी। ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी। एक लास्ट और कैंसलेशन लॉ और देख लो, निरसन नियम कैंसलेशन, कि ए अल्फा इक्वल टू बी अल्फा है तो इसका मतलब होगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, और ए अल्फा इक्वल टू ए बीटा है मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, स्केलर भी वेक्टर भी। तो पहला नंबर ये प्रूफ करना है, सेकंड नंबर ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एक काम करते हैं, मान लेते हैं ए अल्फा इक्वल टू बी अल्फा है। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, ए अल्फा माइनस बी अल्फा की वैल्यू 0 बाय प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको माइनस में ऐसा लिख सकते हैं, ये वैल्यू 0। अभी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा। ठीक है, बट अल्फा 0 नहीं है। ठीक है, अल्फा हमने जो लिया है वो बी में से लिया और अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्लियर सी बात है कि ए माइनस बी 0 जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू बी। ये प्रूफ हो गया। अब एक और सिचुएशन, सेकंड नंबर, अल्फा बीटा ले लेते हैं बी से, ए ले लेते हैं एफ से। ठीक है, और ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो ए अल्फा इक्वल टू ए बीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। फिर से वही प्रॉपर्टी, ए की वैल्यू 0 होगी या फिर अल्फा माइनस बीटा 0 होगा। तो पॉसिबली ये तो ये तो हो नहीं सकता, हमें पहले ही मान के चल रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जाएगी 0, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा। ये आ जाएगा आपका कैंसलेशन लॉ। यहाँ तक हो गया आपका आज आपका अगर डेफिनेशन, और